लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो हमारा यूनिट चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग यूनिट चल रही थी बेटा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं वेस्पर थ्योरी। क्या आपको पढ़ते हैं बेटा? वेस्पर थ्योरी। ओके बेटा। तो वेस्पर थ्योरी पहले ये समझते हैं है क्या, ये चीज है क्या। तो वी मतलब वैलेंस हो गया बेटा, ठीक हो गया। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक हो गया बेटा। वैलेंस शेल पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है बेटा? वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपको पता है लुईस स्ट्रक्चर्स से हम सिंपल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं कि ज्योमेट्री नहीं बता पाया। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उससे सिंपल मॉलिक्यूल्स की तो पता लग जाती है शेप, बट जो जिनमें लोन पेयर आ जाते हैं ना बेटा, जिनके सेंट्रल एटम्स में लोन पेयर आ जाते हैं, तो उनकी जो लुईस स्ट्रक्चर ज्योमेट्री नहीं प्रिडिक्ट कर पाया, ठीक हो गया। इस वजह से बेटा ये इसका ड्रॉबैक था, ठीक हो गया। तो इस थ्योरी को ओवरकम फिर कौन सी थ्योरी आई बेटा? वेस्पर थ्योरी आई, ठीक हो गया। तो क्या हुआ बेटा, जो सिडविक और पोवेल ने एक दो साइंटिस्ट थे बेटा, दोनों साइंटिस्ट ने पहले काम किया। सिडविक एंड पोवेल ने एक थ्योरी दी। सिडविक एंड पोवेल क्या थे साइंटिस्ट के नाम? सिडविक एंड पोवेल ने एक थ्योरी दी। तो इस थ्योरी में यह माना गया कि जो बेटा वैलेंस शेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भाई, वैलेंस शेल होंगे। हमें ये पता है बॉन्डिंग में कौन पार्टी भाई, जब हम क्या निकालेंगे, शेप या स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री निकालेंगे, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, ठीक हो गया। तो वही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक सिंपल थ्योरी प्रेडिक्ट करी सिडविक और पोवेल ने। इन्होंने ये बताया कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, उनमें आपस में रिपल्शन होता है, ठीक हो गया। ओके बेटा। फिर इस थ्योरी को बाद में रीडिफाइन करा, मतलब रिफाइंड करा किन साइंटिस्ट ने? गिलेस्पी एंड नाइलोम ने, ठीक हो गया। एंड नाइलोम ने, ओके बेटा, नाइलोम ने, ठीक है जी, बात क्लियर है। नाइलोम ने इस थ्योरी को रीडिफाइन करा। फिर इस जो तो इन्होंने ये बताया कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, उनके बीच में रिपल्शन होता है, ठीक हो गया। ओके बेटा। अब जो क्या थे बेटा, अब जो वेस्पर थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स थे, तो पोस्टुलेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, उनमें आपस में रिपल्शन होता है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये पुट होता है रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है जो भी लाइक चार्जेस रेपल टू ईच अदर, भाई एक दूसरे को रेपल करेगा, इस वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है, ठीक हो गया। अब रिपल्शन होने के कारण अब वो जो एक्चुअल ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए वो ना होके बदल जाती है, ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? फिर सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, जो लोन पेयर्स होते हैं ना, उनमें आपस में रिपल्शन होके वो अपनी स्थिति इस प्रकार से ऑक्युपाई करते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो वो लोन पेयर्स और मिनिमम उनमें क्या हो, रिपल्शन क्रिएट हो, ठीक हो गया बेटा। अब इसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बेटा? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, क्लियर है बेटा बात। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। उसके बाद क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा रिपल्शन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सबसे कम होगा बीपी में, क्लियर है बेटा बात। बॉन्ड पेयर में ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग सही है जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा रिपल्शन, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, सही हो गया। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा? लोन पेयर में। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा। फिर सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझाया नाइलोम और गिलेस्पी ने समझाया। इन्होंने ये कहा बेटा, जो लोन पेयर होगा ना, अब अगर लोन पेयर की बात करता हूं मैं, तो लोन पेयर किसके अराउंड होगा भाई? सेंट्रल मेटल के अराउंड लोकेलाइज्ड होगा, मतलब सेंट्रल एटम पर ही तो होगा ना लोन पेयर। तो अब जब वो सेंट्रल एटम पर है, मतलब एक न्यूक्लियाई के बीच में उसका इंटरेक्शन है, ठीक हो गया, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अगर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो क्या होगा बेटा? ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब जो बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करता हूं, तो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई के बीच में होगा, तो लेस
क्या होगा भाई, लेस आपका स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक हो गया, लेस स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो लेस रिपल्शन होगा। इस वजह से बेटा लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी जानेंगे कि एक्चुअली में क्या हुई। तो बेटा देखो एग्जांपल्स मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसके, वाटर का एग्जांपल, ठीक हो गया, ओके बेटा, NH3 का एग्जांपल करेंगे, ठीक है बेटा, उसके बाद करेंगे हम क्या करेंगे, SF4 का एग्जांपल करेंगे, ठीक हो गया, ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ClF3 का एग्जांपल करेंगे, HCF2 का एग्जांपल करेंगे। बेसिकली ये जो तीनों होगा ना, मतलब स्टीयरिक नंबर 5 में, किसमें बेटा, स्टीयरिक नंबर 5 में हम 3 एग्जांपल करेंगे बेसिकली, ओके बेटा, किस किस के, SF4, ओके, ClF3, ठीक है, HCF2, क्लियर है या नहीं बात। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, एक स्टीयरिक नंबर, किसमें बेटा, स्टीयरिक नंबर 6 में भी करेंगे, किसका एग्जांपल करेंगे, BrF3 का, BrF4 का, ठीक हो गया, क्लियर है बात। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। अब देखो बेटा वाटर के एग्जांपल से मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं, तो वाटर का एग्जांपल, ठीक हो गया। तो पहला काम बेटा देखो, थ्योरी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, VBT मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। पहला काम स्टीयरिक नंबर निकालना, बस इसमें अलग क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड पेयर निकाल लेंगे, लोन पेयर निकाल लेंगे, क्योंकि लोन पेयर की वजह से ही तो बेटा वो हो रहा है रिपल्शन, तो उसको तो निकालना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा स्टीयरिक नंबर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ M प्लस B माइनस C प्लस A, जानते ही हो आप, ठीक हो गया। हाफ मोनोवैलेंस यानी क्या हो गया ये, सॉरी V प्लस M होगा ना, V प्लस M माइनस C प्लस A, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम कौन हुआ बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ठीक हो गया। मोनोवैलेंट है 2 हाइड्रोजन, ठीक हो गया, -0 प्लस 0 कितना हो गया बेटा, 6 2 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 4 आ गया, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया जी। क्लियर है या नहीं बात। तो इससे बात पता लगी भाई स्टीयरिक नंबर 4। अब बॉन्ड पेयर देखो बेटा, बॉन्ड पेयर में सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, ठीक हो गया। तो वाटर के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो कितने हो गए बॉन्ड पेयर, हो गए 2, ठीक हो गया। अब लोन पेयर का फॉर्मूला होता है स्टीयरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, ओके बेटा, क्या होगा, स्टीयरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। तो देखो स्टीयरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, ओके बेटा। तो देखो क्या होगा, स्टीयरिक नंबर कितना है, 4 माइनस बॉन्ड पेयर, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर आ गए। ध्यान से समझिए बेटा बात, लोन पेयर निकालना समझ गए। लोन पेयर कैसे निकलेगा, पहले स्टीयरिक नंबर निकलेगा, बॉन्ड पेयर निकाल लोगे, फिर लोन पेयर, स्टीयरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। तो देखो एक्चुअल में, अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, 2 चीज होती है, ज्योमेट्री और शेप। ये क्या बेसिकली बताता है, शेप को बताता है, ठीक हो गया। शेप का आइडिया दिया वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने। तो बेसिकली अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा, किसकी बेटा, ध्यान से समझना, ज्योमेट्री की अगर बात होगी तो उसकी पूरी ज्योमेट्री ली जाएगी, यानी विद इन लोन पेयर भी काउंट होंगे, ठीक हो गया। अब अगर शेप की बात करूंगा तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करना, ठीक हो गया बेटा। देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, कहां पे लिख देता हूं जी, यहां पर लिख देता हूं बेटा, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री अगर आप निकाल रहे हो तो ज्योमेट्री में काउंट करोगे बेटा, काउंट क्या काउंट करोगे बेटा, काउंट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, दोनों काउंट होंगे जी, ध्यान रखना है बेटा बात। और अगर मैं निकाल रहा हूं शेप, अगर मैं निकाल रहा हूं शेप, तो शेप में क्या काउंट करेंगे, ओनली काउंट, क्या काउंट करना है बेटा जी, ओनली काउंट बॉन्ड पेयर्स, ठीक हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अब देखो बेटा लोन पेयर हो गए 2, तो अब देखो ज्योमेट्री क्या आ गई जी, ज्योमेट्री आ गई बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक हो गया। और शेप क्या आ गई बेटा, शेप देखो क्या आ गई, शेप होगी बेटा बेंट। देखो कैसे, देखो बेटा हाइड्रो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये देखो 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखो अगर बात होगी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, बट शेप में क्या काउंट नहीं करोगे भाई, ये लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगी बेटा, वी शेप दिख रही है, इसका मतलब बेंट शेप होगी। अब देखो बेंट शेप, अब अगर टेट्राहेड्रल में एंगल कितना था 109, अब देखो ये जो 2 लोन पेयर है ना बेटा, लोन पेयर भी तो रिपल्शन कॉज करेंगे, तो ये इधर ना रहकर क्या हो जाएगा, ये एंगल होना चाहिए था इतना 109 का, बट इन लोन पेयर की वजह से 2 लोन पेयर है, तो ये एंगल को रिड्यूस करेंगे, कितना एंगल आ जाएगा 104 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है या नहीं, ठीक हो गया। वाटर का एग्जांपल आप सभी समझे, ओके।
रब करते हैं, फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको पूरे को रब कर देते हैं, फिर एक साथ में लिख दूंगा। सही है जी, ओके जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आई केमिस्ट्री चैनल को, और बेल आइकन को दबाओ। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हम करेंगे, कौन सा एग्जांपल करेंगे हम, NH3 का। किसका एग्जांपल करेंगे, NH3 का। तो ध्यान से समझना है आपको। अब देखो NH3 में पहला काम स्टीयरिक नंबर निकाल लो। अब तो याद हो गया होगा सभी को, हाफ क्या होता है, V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है जी, बात क्लियर है। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5, मोनोवैलेंस 3, माइनस 0 प्लस 0। ठीक हो गया, 5 3 8 डिवाइड बाई 2, तो इसका भी 4 आ गया जी स्टीयरिक नंबर। 4 पर क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, स्टीयरिक नंबर 4। अब निकाल लेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड के पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड में, बॉन्ड पेयर का मतलब सिंगल बॉन्ड कितने हैं भाई, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड पेयर। अब देखो यहां से लोन पेयर निकाल लो, स्टीयरिक नंबर माइनस बीपी, बॉन्ड पेयर कितने हो गया, 1 लोन पेयर आ गया। क्लियर है बेटा बात, सही है जी। तो अब देखो 1 लोन पेयर है, इसका मतलब ज्योमेट्री बताओ जी जल्दी से। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना ना, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखो जी, कितना, sp3। सही है जी। तो ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी sp3 पर, टेट्राहेड्रल। बट शेप क्या होगी, शेप में क्या काउंट नहीं होगा, क्या काउंट नहीं होगा बेटा, लोन पेयर काउंट नहीं होंगे। तो लोन पेयर कितने हैं, 1। तो क्या हो जाएगी बेटा, शेप हो जाएगी इसकी पिरामिडल। क्या हो जाएगी, पिरामिडल। क्लियर है बात। अब देखो कैसे बनाऊंगा बेटा, NH3 ये सही है जी, ये एक लोन पेयर। ठीक हो गया। तो देखो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप में क्या हो जाएगी, पिरामिड। ये पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है। सही है जी, बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट में आगे बढ़े, नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बेटा, स्टीयरिक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सही है जी बात। अब देखो 5 में क्या होता है बेटा, पहले बात करते हैं SF4 की। अब देखो, हाँ एंगल तो रह ही गया बेटा। तो अब देखो बेटा ध्यान से समझो, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 का। सही है जी, बात क्लियर है इतनी। टेट्राहेड्रल का एंगल है 109 का, बट इसमें लोन पेयर 1 है, तो कम रिपल्शन कॉज करेगा एज कंपेयर टू दो लोन पेयर के। तो एंगल कितना रह जाएगा बेटा, एंगल रह जाएगा 107 डिग्री का। सही है, बात क्लियर है। टेट्राहेड्रल का 109, वाटर का भी कराया 104 हो गया था, ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में ही रिपल्शन होगा, तो 160 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सही है जी बात। अब बात करते हैं स्टीयरिक नंबर 5 की। ठीक हो गया, स्टीयरिक नंबर 5 में मैंने आपको बताया, स्टीयरिक नंबर 5 में 3 टाइप की ज्योमेट्री हमें मिलेंगी, 3 टाइप की शेप हमें मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी बेटा, सीसा मिलेगी, ओके, सीसो मिलेगी, टी शेप मिलेगी जी। सही है जी बात। और क्या मिलेगी, लीनियर शेप मिलेगी। सही है जी बात। सीसो का एग्जांपल हो गया SF4, टी शेप का क्या हो गया, ClF3 हो गया, और लीनियर का हो गया XeF2। चलो जी करते हैं इसको। तो देखो स्टार्टिंग करने जा रहा हूं SF4 से। किससे, SF4 से बेटा जी, ध्यान से आपको समझना है। तो देखो SF4 वही काम, पहले स्टीयरिक नंबर निकाल लो जी, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज माइनस C प्लस A। समझ में आ रही है बेटा बात, ओके। निकाल लो जी, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, मोनोवेलेंट स्पीशीज 4, तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5। 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d। बात क्लियर है, ओके। तो देखो स्टीयरिक नंबर 5 आया, और हमारे कितना आया, बॉन्ड पेयर। देखो जी बॉन्ड के पेयर मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर कितने आए जी, लोन पेयर 4, माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 लोन पेयर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अब देखो लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3d। क्लियर है बात। अब देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या काउंट करोगे बेटा जी, लोन पेयर भी काउंट करने हैं। तो sp3d में याद आ रहा है वो चार्ट, sp3d में क्या होती है बेटा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होती है हमारी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सही है बात। तो देखो इसमें शेप क्या बताओ जी, शेप बताओ जी, शेप क्या हो जाएगी बेटा, शेप हो जाएगी सीसॉ, ओके, क्या हो जाएगी, सीसा। अब देखो कैसे निकलेगी। तो बेटा लोन पेयर कितने हैं, 1। तो देखो कैसे बनाऊंगा भाई, S ये है, ये समझ में आ गई बेटा बात। अब देखो लोन पेयर कितने हैं जी, लोन पेयर कितने हमारे, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ SF4 हो गया ना, 1 2 3 4। सही है जी। देखो फ्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए, ये लोन पेयर। अब देखो बेटा ध्यान से समझो,
ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है भाई, ज्योमेट्री की अगर बात होगी तो देखो ये लोन पेयर भी काउंट होगा, ये ट्राइगोनल हो गया और ऊपर बाई पिरामिडल, ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर मैं शेप की बात करूंगा, लोन पेयर हट जाएगा, तो लोन पेयर हटने के बाद कैसा हो जाएगा इसकी शेप, ध्यान से देखो, एफ 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 एफ, देखो जी दिखाई दे रही है, शीशा टाइप का दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दिया बेटा, तो क्या हो जाएगी, वन लोन पेयर में शीशा शेप हो जाती है। सही है जी, बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट, ओके। रब कर दूं बेटा आप बात को, आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है। रब करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं जी। तो देखो जी, नेक्स्ट भी स्टीयरिंग नंबर 5 में ही है बेटा, ठीक हो गया। स्टीयरिंग नंबर 5 में 3 ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी, ठीक हो गया। स्टीयरिंग नंबर 5 में किसका एग्जांपल कराते हैं जी, ClF3 का एग्जांपल कराते हैं, ClF3 का, किसका बेटा, ClF3 का। तो देखो स्टीयरिंग नंबर, अब डायरेक्ट कर दूं, हाफ का क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 + 3 + 0 - 0, 7 3 10 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 5 का मतलब sp3d, सही है जी बात। अब देखो इसका मतलब है स्टीयरिंग नंबर कितना आया, 5, लोन पे वो बताओ, बॉन्ड पेयर इसमें बीपी, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, सही है बात, बॉन्ड पेयर 3, इसका मतलब अगला क्या है, लोन पेयर निकाल लो, स्टीयरिंग नंबर माइनस बीपी, तो 5 - 3 कितना, 2 लोन पेयर आ गए जी। अब देखो बेटा, 2 लोन पेयर में क्या हो जाएगी, शेप, शेप क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, टी शेप हो जाएगी, सही है बात। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। और ज्योमेट्री आपको पता ही है जी, ज्योमेट्री क्या है बेटा, टीबीपी, सही है बात। अब देखो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, तो सीएल इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सही है बेटा बात। अब देखो क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री है इसकी टीबीपी, मतलब कैसे बना दूंगा मैं, देखो ये लोन पेयर कितने हैं अपने पास, 2 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर यहां लगा दो, और क्या हो गया, फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन यहां, ठीक हो गया बेटा। अब देखो लोन पेयर यहां क्यों लगाए, तो देखो ध्यान से समझो, इनके बीच में कितना एंगल है बेटा, इन तीनों के बीच में ये 120, ये 120 और ये 120, इस वजह से बेटा देखो ये लोन पेयर यहां पर लगाए। अब देखो ये इसका शेप मैंने आपको बताई थी, कल मैंने स्ट्रक्चर बताया था भाई, ये ट्राइगोनल हो गया और ये पिरामिडल और ये पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो बेटा, जो इनको ये होता है ना, इनको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशंस, और ये क्या होती है, एक्सियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पे आया क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो पोस्टुलेट कहता है किसका, वैलेंस शेल वेस्पर थियरी का जो पोस्टुलेट्स कहता है, जो लोन पेयर्स है ना अपने आप को इस तरह से ऑक्युपाई करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो, तो इस वजह से जो लोन पेयर है ये एक्सियल पोजीशन पर आए हैं, ताकि 120 डिग्री का एंगल हो जाए और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बढ़े आगे, अब बात करते हैं किसकी, XCF2 की, सही है जी। अब देख रहे हो XC, जेनोन, जेनोन क्या है, नोबल गैस है, और ये कंपाउंड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो किसकी वजह से, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए होंगे, एक्साइटेड हो गया होगा जेनोन, जेनोन क्या है, नोबल गैस, ठीक है। देखो जी वही फॉर्मूला लगाओ, स्टीयरिक नंबर हाफ प्लस बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ये तो आप जान ही गए होंगे, ये तो पूरे अच्छे से याद हो जाना चाहिए बेटा। स्टीयरिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जेनोन में 8 होते हैं, +2 0 -0, 8 और 2 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया जी, 5 हो गया, सही है, समझ में आ रही है बात। तो देखो 5 का मतलब स्टीयरिक नंबर 5, तो मतलब क्या हो जाएगा जी, बॉन्ड के पेयर निकाल लो, बॉन्ड के पेयर, यानी जेनोन और फ्लोरीन 2 ही बॉन्ड बनाए होंगे, तो लोन पेयर कितने जी, 5 - 2 कितने, 3 लोन पेयर, तो लोन पेयर 3 में क्या शेप होगी जी, लीनियर, क्या हो जाएगी, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, क्या हो जाएगी, लीनियर, ओके बेटा, लीनियर होगी जी। अब देखो ज्योमेट्री, वही ज्योमेट्री क्या होगी जी, ज्योमेट्री स्टीयरिक नंबर 5 पर ज्योमेट्री याद है, क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, टीबीपी, वही हो गया जी। हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो जी, इसी चलते हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जी, sp3d, समझ में आई बात या नहीं। तो देखो जी, अब देखो जेनोन की, जेनोन ये हो गया, ये इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। तो देखो अगर मैं बात करता हूं इससे, तो देखो जी ज्योमेट्री में क्या काउंट करोगे, लोन पेयर भी काउंट करोगे, क्या काउंट करोगे बेटा, लोन पेयर भी काउंट होंगे, तो लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री टीबीपी,
अब क्या करो, लोन पेयर हटा दो, लोन पेयर हटा दिया तो कैसी शेप दिख रही है आपको भाई, लीनियर हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया, नहीं हो गया? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बेटा बात? तो क्या हो गई, शेप होगी लीनियर, क्या हो जाएगी बेटा, लीनियर शेप हो जाएगी। सही है बेटा बात? ओके, अब देखो, अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो हम याद कैसे रखें, स्टीयरिंग नंबर 5 में कौन कौन सी शेप्स होंगी। तो देखो कैसे याद रखना है, सी टी लाइन, क्या याद रखना है, सी टी लाइन, क्या याद रखना बेटा, सी टी लाइन, सी टी लाइन, सी टी लाइन, सी टी लाइन। तो सी मतलब सीसा, ये क्या हो गया, 1 LP 2 LP 3 LP, LP समझ गए, लोन पेयर। तो देखो बेटा 1 लोन पेयर में सी सा शेप, 2 लोन पेयर में टी शेप, समझ में आ गई बेटा बात, 3 लोन पेयर में लीनियर शेप। ओके जी, सही है बेटा बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ट्रिक किस पर लगेगी, जब स्टीयरिंग नंबर क्या हो जी, 5 हो, क्या हो बेटा, 5 हो। ठीक हो गया, अब लास्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं बेटा। ओके, ये कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है? तो देखो पढ़ते हैं आगे। तो देखो जी, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है BRF5। ठीक हो गया बेटा, देखो स्टीयरिंग नंबर का निकालने का फॉर्मूला हाफ प्लस V प्लस M माइनस C प्लस A। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें, सेंट्रल एटम पता करो जी, क्या होता है, लेस इन नंबर। ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन होता है बेटा लेस इन नंबर, ब्रोमीन है, तो जाहिर सी बात है ब्रोमीन ही सेंट्रल एटम होगा। तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमीन में 7, मोनोवैलेंट 5 प्लस 0, ये तो समझ रहे हो, प्लस 0 माइनस 0 भाई, ना तो कोई चार्ज है ना ये आयन है, ठीक है? अब देखो बेटा BRF5 7 5 12 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना बेटा, 6, स्टीयरिंग नंबर हो गया 6। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर निकाल लो, बॉन्ड पेयर, इन्हें 5 बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर कितने हो गए, स्टीयरिंग नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, तो कितना हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो गया। तो 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री तो वही आएगी भाई जी, याद आ रहा है चार्ट, चार्ट में स्टीयरिंग नंबर 6 पर ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है जी। हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। सही है, 3 2 5 और 1 6। अब शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी बेटा इसकी स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। सही है, क्लियर है जी बात? तो देखो स्क्वायर पिरामिडल क्या हो गई, शेप हो गई जी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो स्ट्रक्चर बना दो जी, स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो ब्रोमीन लगाओ बीच में, ये इधर ये इधर ये इधर, ये फ्लोरीन ऊपर और ये लोन पेयर इधर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। सही है जी। अब देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल कल दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूं जिन्होंने नहीं देखी लास्ट वीडियो। देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल, ब्रोमीन बीच में है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन, ये हो गया परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। बट इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये है ब्रोमीन बीच में रखा है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर है, तो मैंने कल बताया था ये हो गया स्क्वायर और ये फ्लोरीन क्या हो गया, पिरामिडल। ओके बेटा, तो क्या होगा, ज्योमेट्री बताओ जी, ज्योमेट्री में सब चीज काउंट करोगी जी, लोन पेयर भी, तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। बट शेप में क्या हो जाएगा जी, शेप में इसको हटा दो तो स्क्वायर केवल पिरामिडल, क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर पिरामिडल। सही है जी बात, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट? तो इसी के साथ वेस्पर थियरी भी खत्म हो गया जी, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।